कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, ये 1000 साल की झगड़ा है। चलो एक बार मान लो, हाँ हम ये नहीं मानते टू नेशन थ्योरी, लेकिन फिर भी अमन चैन के लिए, शांति के लिए मान लो, और हमेशा के लिए कम से कम ये झगड़ा खत्म हो जाएगा और हिंदू मुसलमान चैन से रहेगा। लेकिन मित्रों, उस समय ये जो बिल्कुल इलॉजिकल बात को माना गया कि अगर तुम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते हो, फिर भी तुम कंपेल होते हो कि देश का बंटवारा करने के लिए, और वो भी उसी थ्योरी पर, टू नेशन थ्योरी पर, तो फिर मुसलमान के लिए अगर पाकिस्तान बना तो क्या हिंदुओं के लिए भारत नहीं बना? तो फिर भारत का हिंदू क्यों पाकिस्तान नहीं गए? भारत का मुसलमान क्यों पाकिस्तान नहीं गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमेंट किया था, हम याद रखना चाहिए कि कल तक जो दिल्ली के मुसलमान और मद्रास के मुसलमान और कलकत्ता के मुसलमान पाकिस्तान मांग कर रहा था, दे वर फॉर पाकिस्तान, आफ्टर द 15 अगस्त क्या वो देशभक्त बन गया? वो भारत के लिए देशभक्त बन गया? 24 घंटे में उसका दिल बदल गया क्या? हमें याद रखना चाहिए 1946 का जो चुनाव हुआ था, 46 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में न केवल लाहौर, कराची और ढाका के मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद और मद्रास के मुसलमान भी पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था। यह हिस्टोरिकल ट्रूथ को हमें याद रखना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के लिए वोट मांगा था। और जिनने, जो मुंबई के रहने वाले थे, उन्होंने इसको नेतृत्व किया था। और हमारे पता नहीं हमारे राष्ट्र कैसा बन गया, हमारे जाति कैसा बन गया कि जिन्ना का हाउस को रक्षण करने के लिए हम आतुर हैं, जिसके कारण हमारे लाखों लोगों का कुर्बानी हुआ, जिसके कारण हमारे लाखों महिलाओं की इज्जत लूटा गया। आज भी मुंबई में जिन्ना हाउस को और प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम आतुर है, हमारे नेता आतुर है, हमारे राष्ट्र नेता आतुर है। ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि पाकिस्तान में हमारे सारे घर छीन लिया गया, हमारे सारे मंदिर तोड़ा गया, और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और आज भी वी आर प्रिजर्विंग जस्ट जिन्ना हाउस इन मुंबई। कैन इट बी इमेजिन? और पाकिस्तान आज भी मांग कर रहा है कि जिन्ना हाउस हमें दे दो, हम वहां हमारा एम्बेसी बनाएंगे। हम क्यों नहीं वहां एक हॉस्पिटल बनाए, या तो एक पब्लिक टॉयलेट, यूरिनल क्यों नहीं बनाए? जिन्ना को हम किस लिए याद करेंगे? हिंदुस्तान के कातिल के रूप में याद करेंगे या तो और किसी रूप में याद करेंगे? जिस नीति पर, जिस थ्योरी पर देश का बंटवारा हुआ था कि टू नेशन थ्योरी, मुसलमान के लिए अलग जगह चाहिए, यह जगह उनके लिए नापाक है। जिस धरती का अन्न उसका शरीर का पोषण हुआ है, जिस धरती के नीचे का पानी से उसका खून बह रहा है, वो धरती को उसने नापाक ऐलान कर दिया। और इसलिए उससे कटकर एक टुकड़ा को उसने पाक बनाना चाहा। अगर ये कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान को तो वहां जाना चाहिए था। नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, आई.के. गुजराल और ज्योति बसु, ये सारे रिफ्यूजी हैं, उनको जगह हम हिंदुस्तान में कहां देंगे? मुसलमानों के लिए तो जगह छोड़ के यहाँ है ना। यहाँ मुसलमान को धर्म कहना चाहिए था, भाई साहब जाओ, आपके लिए मैं वहां मकान छोड़ के आया हूं, खेत जमीन छोड़ के आया हूं, दुकान छोड़ के आया हूं, आप वहां जाओ। और वो जो तर्क दिया गया था कि हमेशा के लिए हिंदू मुसलमान मसला झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि चूंकि पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, और आज भी हिंदुस्तान में प्रतिदिन, शायद आप लोगों का कल्पना भी नहीं होगा, कम से कम 100 हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा झगड़ा, क्लैशेस, कन्फ्रंटेशन होता है, कम से कम 100 होता है। चाहे आसाम के धुबरी हो, नगांव मरीगांव हो, चाहे बिहार के किशनगंज हो, चाहे बंगाल के मुर्शिदाबाद हो, चाहे यूपी के अलीगढ़ या तो सहारनपुर हो, और चाहे हैदराबाद हो, तो
अगर हिंदू मुसलमान झगड़ा रह ही जाएगा तो। और हमने सोचा था कि देश का बंटवारा, हमारे देश का जो छोटा होना, टुकड़ा होना, ये शुरू हो गया था जब से हमारा हाथ से गंधार गया। वो शायद 47 के 14 अगस्त वो सिलसिला पूरा हो गया, खत्म हो गया, ऐसा हमें लगा था। लेकिन नहीं मित्रों, सन 1990 के 30 जून के दिन हमें फिर याद दिलाया कि जिस दिन कश्मीर घाटी से सभी हिंदुओं का, सभी हिंदू पंडितों को घाटी छोड़ के जाना पड़ा, निकलना पड़ा 24 घंटे की नोटिस पे, तब कितना देंगे? जहां मुसलमान का आबादी बढ़ जाएगा वहीं पर वो कहेंगे यह हमारे जगह है, यह काफिर को रहने के लिए नहीं देंगे, यह काफिरों का मंदिरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही मुसलमान का आबादी बढ़ते ही जा रहा है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, मैं केवल बंगाल के हिस्सा को मैं बता रहा हूं, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उस समय पूरा बंगाल में 54% मुस्लिम था और 46% हिंदू था, इसलिए मुसलमान को बड़ा हिस्सा मिला और हिंदुस्तान में बंगाल की छोटा हिस्सा मिला। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन द हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर वेस्ट बंगाल, और उस समय उस इस वेस्ट बंगाल में मुस्लिम था 19%, 19%, बिकॉज दीज आर हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। और 47 से आज वो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ के 19 से 29% हो गया है। आप लोगों का शायद याद होगा कि जब अमरनाथ का